कहा जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों से दबाव डला करके राज्यसभा चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। ये आरोप कांग्रेस का है। नहीं, बात तो ये है कि ये बहुमत नहीं है, पूरा 100 आदमी नहीं जीते थे कांग्रेस पार्टी के। तो ये शुरू से ही है कि 5 आदमी 6 आदमी उधर से ले आए बसपा से और 2 बीटीपी से, 3 ऐसे करके उन्होंने सरकार बना रखी है। तो इसके कारण दिक्कत तो है ही। अगर ये बहुमत की सरकार होती तो सब होता ही नहीं, तो सबको लगता है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी है उसने हॉर्स ट्रेडिंग की बात नहीं करी, कोई काम नहीं करा और एक निर्दलीय को समर्थन इसलिए दिया कि मीडिया एक चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। तो उसमें सुभाष चंद्रा जी पहले भी राज्यसभा के गरिमामयी सांसद रहे हैं, उनका जो आचरण है वो सब अच्छा था और उन्होंने काम किया मीडिया के जगत में। तो जो 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी है उसको समर्थन दे रही है भाजपा। इसमें बीजेपी का इतना ही रोल है। भारतीय जनता पार्टी दूसरा उम्मीदवार नहीं लड़ा रही है, तो अब ये तो इन पे निर्भर करता है। निर्दलीय जो लोग सरकार को समर्थन देते रहते हैं वो चाहे तो निर्दलीय को समर्थन दे सकते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। और इसलिए करता है क्योंकि डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ वहां है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना उम्मीदवार घनश्याम तिवारी जी को बनाया ही है, इसलिए ये कोई इतनी बड़ी लब्बो लुभाव की बात यही है। दूसरी बात यह है कि जो डेमोक्रेसी की बात है उसमें सबका अपना हक है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायक कम जीते, इसलिए सरकार से बाहर मजबूत विपक्ष में बैठी है और 14 विभाग ज्यादा जीते इसलिए सरकार बना रखा है। लेकिन जनता तो ये पूछ रही है कि ये जो सीएम हाउस से बस लगती है उसमें लोग बैठते हैं जाते हैं, ऐसा मंजर आम हो गया है। 4 दिन की जिंदगी है, जा रहे हैं दिन, 2 गए तेरे मिलने से पहले, 2 गए तेरे बिन। पहले उस कोरोना काल में चले गए थे बाड़मेर में, यहाँ पे कोई एक दिल्ली रोड पे वहां समोसे कोफ्ते चल रहे थे, मांगने के डांस चल रहे थे, अब फिर चलेंगे। तो लोग ये पूछते हैं कि एक साबुन की बट्टी तक विधायक देने नहीं आया कांग्रेस का, और बीजेपी वाले कोरोना काल में ट्रक भर के सामग्री बांट रहे थे। तो ये जो डिफरेंस तो दिखाई है लोगों को। अब ये जो बार बार बसें भर रहे हैं, वही सीएमआर वही उसमें ही बसें भरती है, वहीं से रवाना होते हैं। पहले मानेसर चले गए 15 आदमी, तो ये इस पे दिल्ली रोड पे एक होटल में गए, फिर साले मोहम्मद की होटल थी वहां पे जैसलमेर, उसमें चले गए। तो ये मंजर क्या हो रहा है सबने देखा। फिर इन्होंने रघु शर्मा जी को हटा दिया मंत्री से, फिर वो के भ्रष्टाचार के आरोप लग गए, 30,000 का कंसेंट्रेटर चुनाव से ये सारा वो हुआ। तो ये विधायकों को लगता है ना कि चुनाव तो जीतना पड़ेगा, जनता में जाना पड़ेगा, इन आचरणों से कैसे जीतेंगे। तो वो अपने गुण को सुधारेंगे कर्म। तो वो हो सकता है कि भाजपा की अच्छी चल रही सरकार को मजबूत करे केंद्र में। माननीय मोदी जी ने पूरे दुनिया में भाजपा तो उससे भी नहीं चले। आप कह रहे हैं कि यहाँ उनका भला होने वाला नहीं, तो किस तरह का भला होगा बीजेपी के साथ रहने से? मैं कह रहा हूँ उनको ये लगेगा। तो अगर उनको लगता है कि हमने तो 2 जो जिसको वोट दिया है उससे मोदी जी की सरकार मजबूत हुई है, तो वो जो नीचे वोटर है वो कुछ रेस्ट में आ सकता है, खुश हो सकता है। नहीं तो तुमने इसको सरकार को समर्थन दिया, तुम जैसलमेर में दही बड़े खाते रहे, तुमने क्या करा और उस सरकार ने क्या किया? ये जो अपने बहू बेटियों के ट्रांसफर कर रहे हैं, आरएस बना रहे हैं, किन लोगों के साथ खड़ा था तू? ये उनको एक चांस हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहा। और मैं आपको कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी के आदमी को तोड़ के नहीं लाना है ना उनको। वो तो निर्दलीय इतने सारे आप देख रहे हैं। क्यों सुरेश टाक जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं अब निर्दलीय हो गए? उनके बाहर पुलिस क्यों लगी हुई है? ये जस्टिफाइड कह रहे हैं कि वहां मिले थे इसलिए उन्होंने कहा मेरी को सुरक्षा का खतरा है। ऐसा नहीं है, इसलिए है कि वो उनसे मिल लिए, अब कहीं नहीं जाए तो वहां 5 पुलिस वाले बैठा दिए। तो ये जो डेमोक्रेसी में नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री ने ये कहा मनीष जी कि अगर बीजेपी के विधायक भी चाहें कि हमें किसी से भी खतरा है तो इस दरमियान मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, उनको भी सुरक्षा मुहैया कराएंगे। वो तो कहें हमसे, हम सुरक्षा देंगे उनको। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि कागज पे लिख के दिखा दे ये सुरेश जी टाक कि साहब हमको खतरा था, ये ले जा सकते हैं, तो मेरे को पुलिस सुरक्षा दो। कागज में लिख के दिया है क्या उन्होंने? ये तो उसके ऊपर बेचारे बैठा दिया ले जाके कि तू कहीं भी जाएगा तो हम ध्यान रखेंगे। हमारी सरकार, ये सरकार का ये कहना है, कांग्रेस का ये कहना है कि अगर विधायक मौखिक रूप से आपकी पार्टी के भी कहेंगे तो सुरक्षा दे सकते हैं। सबको मालूम है क्यों हो रहा है, वो इसलिए कि ये सुरेश जी कांग्रेस पार्टी के जो है वो टाक वो नहीं है, वो भाजपा के थे और निर्दलीय जीत गए। अब वो उधर समर्थन देंगे तो आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस। और भाई साहब ने बहुत अच्छा कहा कि ऐसा हो चुका है। ये जो चंद्रा साहब हैं, इनके पहले चुनाव जीते हुए हैं, तो अब ये फिर कहानी दोहराई जाएगी। तो निश्चित तौर पर 2-2 जीतने वाले हैं कांग्रेस बीजेपी के, तो इसलिए उन्होंने ये आपको लग रहा है कि जीतेंगे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, भाई साहब बता रहे हैं कि ये जो शख्सियत है वो जीतती है हमेशा, तो अब इस बार भी जीतेगी, ये मान ही गए हैं जी।
चलिए मैं दर्शक के पास में जाना चाहूंगा।